नमस्कार दोस्तों, पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट लेसन हम पढ़ा रहे थे आपको, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रो, सिंटैक्स, वेरिएबल, इको, इतने के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आइए शुरू करते हैं डाटा एंड डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो डाटा टाइप्स, पीएचपी डाटा टाइप्स में क्या क्या है। तो पीएचपी डाटा टाइप्स इन द सेंस कि जैसे हमने वेरिएबल ले रहे थे, तो वेरिएबल कौन कौन से डाटा का हो सकता है। ठीक है, क्या क्या वेरिएबल, जैसे हमने वेरिएबल लेके आपको बताया था कि किस तरीके से वेरिएबल लिया जाता था। जैसे यहाँ पे हमने आपको वेरिएबल नेम, तो किस तरह वेरिएबल लिया जाता है, उसका आउटपुट किस तरह देखा जाता है, वो हमने देखा था। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने प्रकार के हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। स्ट्रिंग है वेरिएबल, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल। ठीक है, इतने टाइप्स के हमारे वेरिएबल्स हैं। तो सबको हम लोग अच्छे से समझेंगे, जिसमें हमको वेरिएबल किस तरीके से लिया जाता है वो भी हमको समझ में आ जाएगा। तो आइए, इस पेज को हमने कहाँ सेव किया है वो बता दें कि पीएचपी क्लास htdocs के अंदर। सबसे पहले हम आपको बता दें सी में htdocs के अंदर नहीं, XML जैम्प में htdoc के अंदर हमारा है पीएचपी क्लासेस में index.php नाम से हमने सेव किया था। ठीक है, ये ऑलरेडी सेव है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग कर लिए, और मल्टी लाइन कमेंट इसको कर देते हैं स्ट्रिंग। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, ओ जावास्क्रिप्ट नहीं है। वेरिएबल लेने के लिए हम $a या var नेम डाल देते हैं। हम var नेम यानी वेरिएबल नेम इक्वल टू, स्ट्रिंग लेने के लिए हमको डबल कोटेशन में इसको वर्क करना होता है, डबल कोटेशन लिखना होगा, एंड इसमें हमको डालना होगा नेम इज़ आदित्य, या कोई भी स्ट्रिंग नेम डाल सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल्स ए से लेकर जेड तक, 1 2 भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी डालेंगे वो स्ट्रिंग वैल्यू होगा। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब कि आपका ये भी इंटीजर भी अगर डालेंगे आप, तो ये भी स्ट्रिंग में ही इसको लेगा आपको सीधे सीधे। तो हम यहाँ पे आदित्य, यहाँ लिखते हैं माई नेम इज़ आदित्य, एंड यहाँ पे जैसा कि एक कोडिंग का रूल होता है कि लास्ट में हमको कोटेशन बंद करना होता है, इसलिए हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिए, सेव किए। और अभी अपना वैम्प नहीं ऑन किए हैं, तो जैम्प नहीं ऑन किए, तो अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। सी में जाते हैं, जैम्प के अंदर जैम्प कंट्रोलर खोल लेते हैं सर्वर ऑन करने के लिए। तो ये कंट्रोलर आएगा अभी हमारे सामने, जिसमें अपाचे को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे लोकल होस्ट /php क्लासेस /। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि हमारा कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको आउटपुट के लिए हमें इको डालना पड़ेगा, इको var नेम। हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा माई नेम इज़ आदित्य आ गया। अब अगर हमको देखना है कि किस टाइप का ये वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, उसके लिए हमको इको के स्थान पे var _डैम्प अगर हम डाल दें और इसको स्मॉल कोष्टक के अंदर रखेंगे, तो देखिए ये हमारा बताएगा स्ट्रिंग। ये 17 क्यों दिया है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये स्पेस 16 एंड 17। ओ 18 कैसे हो गया, 17 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो 17 हमारा स्ट्रिंग है पूरा का पूरा, ये हमें यहाँ बता रहा है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इससे पता चलता है ये स्ट्रिंग है। अब हमको इंटीजर वैल्यू क्या होता है, ओ कॉपी करना होगा। तो इंटीजर वैल्यू हम देख लेते हैं। इंटीजर वैल्यू
के लिए हम यहाँ पे डॉलर वैर वेरिएबल ले रहे हैं इंटीज़र, ठीक है, वेरिएबल इंटीज़र लिए हम। और यहाँ पे अब इंटीज़र के लिए हम लोग डबल कोटेशन का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 जो भी हम नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। तो 5 5 6 6 5 5 हम डालते हैं और इसको भी कोड के अकॉर्डिंग हम इसको बंद करेंगे। अब इसको प्रिंट करने के लिए वही इको वेरिएबल को पता है किस तरीके प्रिंट करते हैं, लेकिन अगर हमको देखना है ये किस टाइप का वेरिएबल है तो हम वही वैर डंप हम लिखेंगे और इसको डॉलर वैर इंटीज़र नाम देंगे। एंड नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए अच्छा यहाँ पे आदित्य इंटीज़र 556655 दे रहा है। इससे लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं पहले कि ब्रेक कर लेते हैं। तो सिंपल सा ब्रेक करने के लिए कहीं भी आप कर सकते हैं, इको लगा देते हैं और यहाँ पे हम br दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे HTML टैग भी काम करेगा अगर हम ऐसा वर्क करें तो। और अगर हमको HTML टैग लगाना है तो सिंपल सा है कि आपको डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना होगा या सिंगल कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं आप। तो ये देखिए इसके नीचे आ गया। तो जो पहला था हमारा स्ट्रिंग था, दूसरा इंटीज़र है, तो इंट बता रहा है क्या क्या कौन सा है, ठीक है। नाउ हम लोग चलते हैं फ्लोट्स, फ्लोट इन पॉइंट, ठीक है। इंटीज़र वो भी होता है पर वो पॉइंट में होता है। तो हम इको br कर लेते हैं ब्रेक के लिए, br एंड फ्लोट ना, डॉलर वैर फ्लोट इक्वल टू 1.254। ये हमने फ्लोट ले लिया, फ्लोट वैल्यू इन द सेंस पॉइंट की वैल्यू। एंड डम अगर हम इसको देखेंगे डॉलर वैर फ्लोट तो देखिए क्या आता है, फ्लोट वैल्यू 1.2.254। अगर आप इंटीज़र में ऐसा डालें, सपोज इंटीज़र में हम डालते हैं 5.54, तब क्या होता है ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाएगा कि अच्छा अब ये फ्लोट वैल्यू दिखा रहा है कि ये फ्लोट वैल्यू हो गया, सीधे सीधे यहाँ पे जो दिखा रहा है कि ये फ्लोट वैल्यू हो गया। एक चीज़ हम क्या सोचे थे अभी, इको ठीक है, भूल गया क्या बताने वाले थे हम, क्या बताने वाले थे, ओके जो भी क्या था यार, ओके याद आएगा तो बता देंगे। तो अभी हमारा ये वैल्यू इंटीज़र, ये वैल्यू कौन सा है हमारा, फ्लोट इंटीज़र है, ठीक है, ये वैल्यू इंटीज़र है हमारा। तो इंटीज़र हमारा बता रहा है, फ्लोट वैल्यू को हमारा फ्लोट बताएगा ये। अगर हम मान लीजिए इसमें इंटीज़र भी डाल देते हैं, अच्छा हाँ याद आ गया, सॉरी, देखिए अगर हम इसको डबल कोटेशन में कर देते हैं तो ये वैल्यू 556655 है, ये इंटीज़र है, पर यहाँ पे जो दिखाएगा वो दिखाएगा स्ट्रिंग। ये देखिए अभी फ्लोट दिखा रहा है क्योंकि पॉइंट में था, अब देखिए स्ट्रिंग 6 स्ट्रिंग है इसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग दिखाएगा क्योंकि हम इसको डबल कोटेशन के अंदर कर दिए। अगर इसी चीज़ को हम पॉइंट को भी डबल कोटेशन में कर दें तो ये भी स्ट्रिंग दिखाने लगेगा फ्लोट के स्थान पे, देखिए भी स्ट्रिंग दिखाने लगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इंटीज़र के लिए क्या करना होगा, फ्लोट तो ऑटोमेटिकली ले लेगा अपना। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, br कर देते हैं एंड फ्लोट के बाद हमारा क्या आता है, बूलियन। बूलियन वैल्यू सिर्फ क्या लेता है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स लेता है। अगर हम डॉलर वैर बूलियन रखते हैं, बूलियन ट्रू रखते हैं, ठीक है, अच्छा बस ट्रू यहाँ पर नहीं रखते हैं, वैर बूलियन वैल्यू रखते हैं, उसमें ट्रू और फॉल्स ही लिख सकते हैं। ये आगे आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़, क्योंकि आगे वाले जितने भी है इसका यूज़ हम जब तक किसी प्रोग्रामिंग में ना करें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों ट्रू रखें। यहाँ पे ट्रू के लिए बहुत से कंडीशन में हम लोग ट्रू रखते हैं जिसकी वजह से हमारी कोडिंग काम करता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ समझने वाली बात है कि हम बूलियन वैल्यू किसको बोलते हैं। बूलियन वैल्यू इसमें जिसमें ट्रू और फॉल्स हो, या तो फॉल्स हो,
ट्रू या फॉल्स हो वो बूलियन वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे ट्रू रखते हैं एंड यहाँ पे हम डालते हैं वैर डंप, अगर हम डाले डॉलर वैर बूलियन, तो ये बताएगा हमारा कि ये कौन सा 7th लाइन में क्या गड़बड़ी है भाई, यहाँ पे देखिए छूट गया है। तो ये देखिए बता रहा है कि ये बूलियन वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू है इस वक्त। इसको हम फॉल्स कर दें, तो ये बताएगा बूलियन वैल्यू है, ये फॉल्स है। तो हम ये हमारा बूलियन वैल्यू है। यानी वेरिएबल में हम कौन कौन से डाटा को रख सकते हैं, एक तो स्ट्रिंग डाटा रख सकते हैं, एक इंटीजर रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, बूलियन रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है एरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग ज़रा देखते हैं फटाक से कि एरे क्या है। तो हम लोग डॉलर वैर एरे, ये वेरिएबल नेम लिया हमने एंड इसमें एरे हम डालते हैं यहाँ पे आदित्य गोपाल गोपाल एंड राम। अब ज़रा अब इसको देखेंगे वैर अंडरस्कोर डम एंड डॉलर वैर एरे। तो इसको भी देखेंगे तो स्ट्रिंग यहाँ पे हमने br नहीं किया। अब देखिए ये बता रहा है एरे 3 है, इसमें कौन सा 0 1 एंड 2 एंड 3 है। 3 है, 0 1 2 ही तो है। ये 0 किसको दिखा रहा है? ओके 0 वैल्यू दिखा रहा है स्ट्रिंग का, ठीक है। पर यार 0 नहीं दिखाना चाहिए इसको, क्योंकि 0 वैल्यू आदित्य का हुआ, 1 ए का हुआ, गोपाल का हुआ, 2 राम का हुआ। तो अच्छा ये 3 कहाँ दिखा रहा है, सॉरी। 0 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 6 आदित्य, 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 5 गोपाल, 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 3 राम। स्ट्रिंग 6 क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है आदित्य। अगर हम इसमें इंटीजर वैल्यू फिट करते, हम इंटीजर वैल्यू फिट करते हैं 1 2 3 4, तो ये देखिए ये दिखाएगा यहाँ पे कि इंट इतना। अब इसमें फ्लोट वैल्यू अगर हम यूज़ करते हैं 1.567 और इसको हटाते हैं अभी फ़िलहाल, तो आप देखेंगे कि यहाँ बताएगा ये इंट है, ये फ्लोट है एंड देन स्ट्रिंग एक रखते हैं और एक और रखते हैं बूलियन वैल्यू। और बूलियन वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा कि हमको वेरिएबल डालना होगा, ये वेरिएबल डालना होगा। तो वेरिएबल डालेंगे तभी हो पाएगा, डॉलर वैर बूलियन। तो अब ये दिखाएगा कि ये बूलियन वैल्यू फॉल्स है, थर्ड वाला। एंड क्या बचा अब हमारे पास? हम चाहें तो इसके अंदर एरे भी लिख सकते हैं, अगर एक एरे डाल दिए तो उसको भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है, इसके बाद उसको भी लिखते हैं। ऑब्जेक्ट सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट। अच्छा एरे किस तरीके से क्रिएट होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी ऐसा नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बस बताएं कि एक वेरिएबल के अंदर हम एरे को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम बताएं। और वेरिएबल के अंदर और क्या स्टोर कर सकते हैं हम? वेरिएबल के अंदर हम और स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के लिए डॉलर वैर ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ऑब्जेक्ट के लिए न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे एरे के लिए हमने एरे यूज़ किया है, न्यू कीवर्ड और कीवर्ड नेम, जैसे हम डाल देते हैं नेम, योर नेम नाम का हमने एक कीवर्ड डाल दिया है, ठीक है, योर नेम। अच्छा इसको हमको ऐसे करना होगा, छोटे कोष्ठक में इसको बंद करना होगा और इसको सेव करेंगे।
अच्छा, अभी हम योर नेम में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए हैं, तो मे भी शायद ना दिखाए, लेकिन वो बताना चाहिए इसको। वैर डम इजकल टू वैर एरे, नहीं ऑब्जेक्ट, वैर ऑब्जेक्ट। एंड अब देखते हैं, ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि क्लास योर नेम क्रिएट नहीं हुआ है। क्या होता है कि पहले हमको इसको क्रिएट करना पड़ता है, इसके बाद हम इस पर दिखा सकते हैं। जब हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ है, देखिए नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्लास योर नेम नॉट फाउंड, ठीक है नहीं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप डालते योर नेम नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब डालेंगे तो आपको बताएगा ये कि ये ऑब्जेक्ट वैल्यू है, ठीक है, और उसके सारे अंदर की वैल्यू बताएगा। यानी हमारा ये बताने का मतलब है सिंपल सा, अभी हम आपको ऑब्जेक्ट नहीं बना के बताएंगे। आप इसमें समझिए कि जो वेरिएबल है उसमें ऑब्जेक्ट भी वो हो सकता है, पुट हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल में हमारा क्या क्या पुट हो रहा है अभी, स्ट्रिंग हो रहा है, इंटीजर हो रहा है, एंड देन बूलियन हो रहा है, एरे हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है, एंड लास्ट है नल। नल वैल्यू क्या करता है कि अब हम यहाँ पे नल वैल्यू को हम लोग देखते हैं ज़रा, इसको भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि एरर आएगा अगर कमेंट नहीं करेंगे तो। नल वैल्यू जैसे कि हम डॉलर वैर नल इक्वल टू, हम मान लीजिए कि दे देते हैं कोई नम इंटीजर दे दे रहे हैं 198, हमने एक इंटीजर दे दिया 198। अब हम इसको इको अगर हम प्रिंट करेंगे, देखिए इको अगर हम, ये क्या हो रहा है यार, इको हमने प्रिंट किया यहाँ पे डॉलर वैर नल, तो क्या आएगा 198 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 198 आ रहा है। अब अगर इससे पहले ही हम डॉलर वैर नल को इक्वल टू नल कर दे तो क्या होगा, ये गायब है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने इसको नल कर दिया। अब अगर हम इसी चीज़ को हम यहाँ पे देंगे वैर डम इज इक्वल टू कोष्टक में ये, तो ये बताएगा कि ये नल वैल्यू हो चुका है, अब इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो ये भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते समय इसका यूज़ करते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आपको समझ में आएगा जब आप आगे नेक्स्ट प्रोग्रामिंग सीखेंगे, और भी जब प्रोग्राम बनाएंगे। खासकर इसमें नहीं समझ में आता है, कोर में कोर पढ़ लेंगे, एडवांस पढ़ लेंगे, हो सकता है एडवांस में आपको थोड़ा वो समझ में आ जाए। जब तक आप इसका यूज़ नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये नल कहाँ यूज़ करेंगे और बूलियन कहाँ पे यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूजन है, बूलियन नल कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट और एरे तो हम लोग क्रिएट करते रहते हैं तो वो पता चल जाएगा आपको, लेकिन इन दोनों का यूज़ करने पे समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाटा टाइप्स, ठीक है, कंप्लीट हो गया। हम स्ट्रिंग में चलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं जो कि पहले से बताया गया है। किसके, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कमेंट कर देते हैं, ब्लॉक कमेंट्स, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स कर देते हैं, हटा ही देते हैं, जब बता दिए तो फिर हटा देते हैं इसको। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग क्या है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे हमने कोई स्ट्रिंग लिया डॉलर, एक मिनट, हाँ ठीक है, डॉलर नेम नाम का कोई स्ट्रिंग लिया हमने, नेम हमने आदित्य डाला, और ठीक है, एंड यहाँ पे हम इको डॉलर नेम हम प्रिंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं तो ये आदित्य दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिया जा रहा है, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, बने बनाए इसमें किसके, PHP के, जिसमें ये स्ट्रिंग लेंथ STRLEN, तो ये पूरा स्ट्रिंग लेंथ है, ठीक है, इसको शॉर्ट नेम में लिखा गया। स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन है, इससे ये क्या करेगा, इसका लेंथ काउंट करके बता देगा कि कितना है इसका लेंथ टोटल। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ करते हैं और डॉलर नेम का स्ट्रिंग लेंथ अगर हम देखते हैं तो ये बता देगा, कहाँ गड़बड़ी हुआ भाई,
ये वह उसमें नहीं ले रहा है क्या? अगर हम यहाँ पे आदित्य क्यों नहीं बता रहा है? स्ट्रिंग लेंथ क्या गड़बड़ी है भाई? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं, ये होगा तो इसी में होगा, पर ये बता नहीं रहा। इसकी लेंथ काउंट करके बताएगा भाई। क्यों नहीं हो रहा है ये? ओ इसको हटा। ऐसा कैसे हो सकता है यार? और काम करते हैं, सारा कुछ तो सही है। एक मिनट, हम प्रिंट करें तो इको, ये आ रहा है ना, इको डॉलर नेम। ये तो आदित्य आ रहा है, तो यार ये क्यों नहीं आ रहा है? डॉलर नेम, कोई एरर भी नहीं आ रहा है यार। देखना पड़ेगा, बॉडी में भी कोई चीज़ नहीं आएगा क्योंकि तो ओह यस, इको नहीं लगाएंगे तो कैसे प्रिंट होगा? ये दिखेगा कैसे विदाउट इको लगाएं? अब इको लगाएंगे तो ये 100% दिखेगा। ये 6 कैरेक्टर का है डॉलर नेम, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर आप डायरेक्ट अब यहाँ पर भी डालें तो भी दिखाएगा आदित्य। अगर हम इसको हटा देते हैं, वेरिएबल हटा देते हैं, हम स्ट्रिंग का ही बात लेते हैं, तो यहाँ पे भी 6 दिखाएगा आदित्य। स्पेस भी डालेंगे तो स्पेस को भी काउंट करेगा, जितने स्पेस डालेंगे उतना काउंट करेगा। ठीक है, PHP तो ये भी काउंट करेगा। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग लेंथ को काउंट कर रहा है। नेक्स्ट हो रहा है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। ये क्या करता है कि हमारे वर्ड को काउंट करता है। जैसे कि इसी को हम यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड काउंट कितने वर्ड है, 1 और 2, तो ये हमारे यहाँ पे दिखाएगा 2 वर्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इको BR लगाते हैं ताकि ब्रेक हो जाए, नहीं तो वो कुछ और लगेगा। ये देखिए, पहले में स्ट्रिंग लेंथ कितना है 13 और वर्ड कितना है काउंट 2। ओके, एंड नाउ अब ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है, REV मतलब रिवर्स, ये उल्टा कर देगा स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है, हम यहाँ पे इको डालते हैं, इको ब्रदर, इको स्ट्रिंग रिवर्स, एंड अगर कुछ भी देते हैं हाय फ्रेंड्स, तो ये DRFIH हो जाता है। यानी यहाँ से हमारा D से शुरू होगा, यहाँ पे DRFIH, यानी ये इसका रिवर्स कर देता है। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शंस है जो आप किसी भी यूज़ में आप ले सकते हैं, पासवर्ड के लिए या भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके लिए आप ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, रिप्लेस में पैरामीटर देना पड़ेगा कितने। रिप्लेस, अगर आप कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि यहाँ पे हम हाय डालते हैं, हाय के स्थान पे हेलो हो जाए, हेलो, इसमें हाय फ्रेंड में। ठीक है, अब क्या है कि ये हाय के जहाँ हाय हो, मतलब ये हमारा वर्ड है। ठीक है, इसमें जहाँ भी हाई हो, ठीक है, उसके स्थान पे हेलो हो जाए। ठीक है, ये रिप्लेस कर देगा। ये देखिए हेलो फ्रेंड, ठीक है, दिखा रहा है, ये हाई के स्थान पे रिप्लेस करके हेलो कर दिया। तो ये चीज़ हमारा हुआ स्ट्रिंग रिप्लेस में। तो ऐसे बहुत से स्ट्रिंग और भी फंक्शंस हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, पर जो इम्पोर्टेंट था वो हम आपको बता दी। फिलहाल हमें लगता है इतने में काम हो जाएगा, और भी हैं, आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, PHP के साइट पे है, अगर आप देखना चाहेंगे इस साइट पे आपको मिल जाएगा। कहाँ गया?
हाँ, इस साइट पे उसके डिटेल्स हैं सारे, तो मिल जाएंगे। फ़िलहाल हम अभी इस ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं। डाटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।